हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने जा रहा हूं और इसे हम लोग ट्रांसलेशन के द्वारा लिखेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई यूजर ID इज ऑल राउंड नॉलेज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एक पहाड़ की चोटी पर एक बाज रहता था। तो दोस्तों, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग देयर से भी शुरू करते हैं। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंस को आप देयर से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग। या फिर आप डायरेक्टली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ किंग लिव्ड। तो दोस्तों, यहां पर आप एन ईगल लिव्ड भी लिख सकते हैं या फिर देयर लिव्ड एन ईगल भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर देयर से ही शुरू कर देते हैं। देयर लिव्ड एन ईगल। पहाड़ की ऊंची चोटी पर, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। और दोस्तों, यहां पर है एक पहाड़ की, तो यहां पर ए लिख देंगे। देयर लिव्ड एन ईगल ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन। वहीं नजदीक में एक पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वहीं नजदीक में, यानी कि आप यहां पर नियर बाय लिख सकते हैं। एक पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। देयर ऑल्सो लिव्ड अ क्रो ऑन अ नियर बाय ट्री। या फिर ऑन अ ट्री नियर बाय, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। देयर ऑल्सो लिव्ड अ क्रो ऑन अ नियर बाय ट्री। वह बड़ा चालाक और धूर्त था। तो दोस्तों, जनरली बर्ड्स के लिए आप ईट का यूज कर सकते हैं और जनरली पैराग्राफ वगैरह में ईट का ही यूज किया जाता है। हालांकि दोस्तों, आप स्टोरी में ही का यूज कर सकते हैं। स्टोरी में जनरली इंसान की तरह जानवर भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं। तो इसलिए स्टोरी में ही का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली जब आप कोई ऐसे लिखते हैं या फिर पैराग्राफ लिखते हैं, तो आप इट का यूज करते हैं। वह बड़ा चालाक और धूर्त था। इट वोज से भी आप लिख सकते हैं और ही वोज भी आप लिख सकते हैं। ही वोज वेरी कनिंग एंड स्लाई। स्लाई यानी कि धूर्त, कनिंग यानी कि मक्कार। ही वोज वेरी कनिंग एंड स्लाई। आप क्लेवर भी लिख सकते हैं। उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि बिना मेहनत किए खाने को मिल जाए। तो उसकी हमेशा यही कोशिश रहती थी। हिज एफर्ट वोज, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर ही ऑलवेज ट्राइड, आप ये भी लिख सकते हैं। ही ऑलवेज ट्राइड टू गेट फूड विदाउट वर्किंग हार्ड। ही ऑलवेज ट्राई टू गेट फूड विदाउट वर्किंग हार्ड। पेड़ के पास ही एक बिल में कुछ खरगोश रहते थे। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, एक बिल में, यानी कि खरगोश जिस बिल में रहते हैं उसे बरो कहा जाता है। आप लेयर भी कह सकते हैं, जहां पर जानवर वगैरह छिपते हैं, मांद में रहते हैं। तो यहाँ पर एक कुछ खरगोश रहते थे, इसे भी देयर से शुरू करेंगे। देयर लिव्ड सम रैबिट्स इन अ बरो। पेड़ के पास ही, नियर द ट्री।
There lived some rabbits in a burrow near the tree. जब भी खरगोश बाहर निकलता तो बाज उड़ान भरता और एकाध खरगोश को उठा ले जाता। दोस्तों, बाहर निकलना यानी कि कम आउट, उड़ान भरना या उड़ते हुए नीचे की तरफ आना, इसे स्वूप डाउन कहते हैं। स्वूप का अर्थ झपट्टा मारना भी होता है। जब भी यानी कि व्हेन एवर द रैबिट्स केम आउट, द ईगल। दोस्तों, आप यहां पर वुड का यूज कर सकते हैं, जैसे उड़ान भरता, उठा ले जाता, तो इस चीज के लिए आप वुड का यूज कर सकते हैं। वुड स्वूप डाउन, टू पिकअप यानी उठाना, एकाध यानी कि वन और मोर रैबिट्स। Whenever the rabbits came out, the eagle would swoop down to pick up one or more rabbits. एक दिन कौवे ने सोचा, अगर इनका नर्म मांस खाना है तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। तो दोस्तों, ये सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, यानी कि जिस टेंस में है आपको उसी टेंस में लिखना है। और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। एक दिन कौवे ने सोचा, वन डे द क्रो थॉट, अगर इनका नर्म मांस खाना है। इफ आई हैव टू eat its soft meat, तो मुझे भी बाज की तरह करना होगा। जैसे मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, आपको काम करना पड़ेगा या काम करना होगा। यू विल हैव टू वर्क, तो उसी तरह बाज की तरह करना होगा, यानी कि विल हैव टू डू लाइक एन ईगल। इफ आई हैव टू ईट इट्स सॉफ्ट मीट, आई विल हैव टू डू लाइक एन ईगल। One day the crow thought, if I have to eat its soft meat, I will have to do like an eagle. दूसरे दिन कौवे ने भी एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर ऊंची उड़ान भरी। दूसरे दिन यानी कि द नेक्स्ट डे। द क्रो ऑल्सो फ्लेw हाई, एक खरगोश को दबोचने की बात सोचकर, थिंकिंग ऑफ कैचिंग अ रैबिट। The next day, the crow also flew high, thinking of catching a rabbit. फिर उसने खरगोश को पकड़ने के लिए बाज की तरह जोर से झपट्टा मारा। झपट्टा मारना यानी कि सूप। तो यहां पर लिखेंगे, देन ही swooped डाउन लाइक एन ईगल। खरगोश को पकड़ने के लिए, टू कैच द रैबिट। देन ही swooped डाउन like an eagle to catch the rabbit.
खरगोश ने उसे देख लिया और जल्द ही एक चट्टान के पीछे छिप गया। द रैबिट सॉ हिम, आप यहां पर डूइंग सो भी लिख सकते हैं, यानी कि यह करते हुए, यानी कि उड़ते हुए। द रैबिट सॉ हिम डूइंग सो एंड वेरी क्विकली बिहाइंड अ रॉक, यानी कि एक चट्टान के पीछे। दोस्तों, हाइड का अर्थ होता है छिपना और छिपाना दोनों। तो उसने खुद को छिपा लिया, तो यहां पर हिड हिमसेल्फ भी आप लिख सकते हैं। छोटा है तो आप इट सेल्फ लिख सकते हैं। हिड इट सेल्फ बिहाइंड अ रॉक। कौवा तेज गति में था, वह सीधे चट्टान से जा टकराया। तो आप यहां पर लिख सकते हैं द क्रू वॉज इन हाई स्पीड एंड ही hit the rock straight away, यानी कि सीधे। The crow was in high speed and he hit the rock straight away. नतीजा उसकी चोंच और गर्दन टूट गई और उसने वहीं तड़पकर दम तोड़ दिया। नतीजा यानी कि एज ए रिजल्ट, उसकी चोंच और गर्दन टूट गई। His beak and neck were broken, या फिर आप गॉट ब्रोकन भी लिख सकते हैं, गॉट डैमेज्ड भी आप लिख सकते हैं। और उसने वहीं तड़पकर दम तोड़ दिया। एंड ही डाइड देयर, तड़प कर, यानी कि इन एगनी। एज अ रिजल्ट हिज बिग एंड नेक वर ब्रोकन एंड ही डाइड देयर इन एगनी। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, तो यहां पर लिखेंगे विजडम इज नीडेड इवन टू कॉपी। विजडम इज नीडेड इवन टू कॉपी, या फिर वी नीड विजडम इवन टू कॉपी, यानी कि यहां तक कि नकल करने के लिए, या फिर आप इमिटेट भी लिख सकते हैं। हमें अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। वी शुड वर्क एज पर आर स्ट्रेंथ। वी शुड वर्क एज पर आर स्ट्रेंथ। आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।